गुड मॉर्निंग। टीम सक्सेस के एजुकेशन सीरीज में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सक्सेस सेमिनार के थ्रू हम हमेशा ही एक बहुत ही सफल और खास शख्सियत से मिलते आए हैं। और आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, जो लीडर आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें वेस्टीज में या फिर इंडिया में इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी उन्हें बुलाने से पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। वो प्रतापगढ़ यूपी से बिलोंग करते हैं। वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। लगभग 9 साल से वेस्टीज में हैं और 9 साल के दौरान उन्होंने सफलता की एक ऐसी दास्तान लिखी है जिसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उनकी सफलता को अगर हम छोड़ भी दें, उन्होंने अपने टीम में इतने सारे सफल लोगों को क्रिएट किया है जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कारों की लाइन लगी हुई है, फॉरेन ट्रिप्स इतना कि अब तो शायद सर थक भी चुके होंगे जा जाके, बट फिर भी सुनते हैं कि बहुत मस्तियां करते हैं फॉरेन ट्रिप में। प्रॉपर्टी इतना कि उन्होंने जनरेशंस के लिए असेट बना के छोड़ दिया है। आइए उनसे मिलते हैं आज टीम सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर संतोष यादव सर। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मिश्रा जी। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार और आपके पूरी ऑडियंस को और पूरे वेस्टिजियंस को जो साथी आज मुझे पहली बार सुनने के लिए आए हैं, आपका धन्यवाद। और साथ में मैं जितिन भाई का धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने मेरी इस स्ट्रगल को सक्सेस में बदलने की जो जर्नी है, जो सफलता है, लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे बुलाया। मैं आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करते हुए 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मिश्रा जी जानना चाहूंगा कि मैं क्या मदद कर सकता हूं पूरे इंटायर आपकी सक्सेस टीम के लिए, जिससे कि मेरा योगदान कुछ हो सके। जी सर, हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि हम आपके थोड़े जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने नाम तो बहुत सुना है, हमारी टीम ने आपका नाम तो बहुत सुना है। आज हॉर्सेस माउथ से हम जानना चाहेंगे कि सर आप कैसे आए, कहाँ कैसे स्ट्रगल हुआ, क्या क्या चीजें हम आपके सक्सेस जर्नी से सीख सकते हैं, और लास्ट में आप हमें कैसे गाइड करेंगे ताकि हम आपकी सफलता तक पहुंच सके। जरूर जरूर सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लीडर हैं और हमारे नए मेहमान हैं, गेस्ट हैं, जिन्होंने इस लास्ट 2-4-6 महीने 1 साल पहले वेस्टीज को शुरू किया, इस पैंडेमिक के दौरान हो सकता है उनको फिजिकली बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका ना मिला हो, तो उनके मित्र ने, उन्हें उनके रिलेटिव ने, किसी ने वेस्टीज की शुरुआत कराई। तो कई बार हमारे मन में ये रहता है कि क्या ये इतनी बड़ी बड़ी जो सक्सेस की बातें हो रही हैं, सचमुच हमारे बीच में से ही ऐसे ही कॉमन मैन क्या सच में इतनी बड़ी सफलताओं पर हैं? जैसे आपने मेरे बारे में बात बताई कि मैं एक साधारण परिवार से हूं और ये सफलता है, एक आम इंसान इन पर विश्वास क्यों नहीं कर पाता? मैं भी नहीं कर पाता था, शायद जब आपने शुरू किया हो, आपने भी ना किया हो, और जतिन सर ने जब शुरू किया हो तो उनको भी कभी ना लगता हो कि इतनी ऊंचाइयों पर हम लोग जा सकते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होती है हमारी परवरिश, वो हमारा इन्वायरमेंट, वो हमारा एसोसिएशन, जहां से हमारी लाइफ की जर्नी एक्चुअल शुरू होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, बड़े बड़े ख्वाब देखने दो, हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में तो होता नहीं। फिर हम पढ़ लिख करके एक नौकरी में मूव कर जाते हैं और फिर स्ट्रगल करते करते लाइफ में 90% लोग इस जीवन में केवल पैदा होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मॉर्निंग तक काम करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर क्षमता नहीं होती, होती है, बस उनको सही दिशा मिलती नहीं है। सही दिशा दिखाने वाले कई बार लोग नहीं मिलते, और कई बार मिल जाते हैं, हमारे आपकी तरह कोई मिल जाता है तो हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। रीजन कि तब तक हमारी उम्र 25-30 साल, 20 साल निकल चुकी होती, और 20 साल का तजुर्बा एक तरफ, और एक हमारे रिश्तेदार का 2 घंटे या 2 दिन का नया नया वेस्टीज देखा हुआ तजुर्बा एक तरफ। तो यही कारण होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, जाने अनजाने आपने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया है, तो एक ही बात कहूंगा सर, आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे लाखों रुपए खर्च करे हैं, कई वर्ष खर्च करे। मैं आपके साथ महज 35-40 मिनट रहने वाला हूं। इस 35-40 मिनट में 20 साल का तोड़ तो मैं अलग से नहीं दूंगा, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि अगर 40 मिनट आपकी कमर की हड्डी सीधी रही, नजरें स्क्रीन पर रही, आपने मुझे सुना और उन चीजों को फॉलो किया, अगले 5 साल
इतना जानता हूं, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, 1 लाख से अधिक रुपए महीना कमा रहे होगे इस वेस्टीज के सिस्टम से। 1 लाख से ऊपर बहुत होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, 1 करोड़ रुपया भी होता है। और वेस्टीज में 1 करोड़ कमाने वाले लोग उपलब्ध हैं, ये कोई सपना नहीं है। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि जो बातें मैं आज आपको कह रहा हूं, इसके पीछे मेरी अथक तपस्या रही है। जब तक मैं इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाया, मुझे भी बहुत शक शंकाएं थी और मेरी तकलीफ मुझे नहीं छोड़ रही थी। तो मैं आपसे जरूर अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। फिर से पुनः निवेदन, जहां बैठे हैं कमर सीधी करके बैठिएगा। हो सकता है आपका बेड हो सकता है आपकी कुर्सी हो सकता है आप टीवी पर देख रहे हो सकता है आपकी लीड लगी हो, लेकिन एकांत में बैठ के अगले 40 मिनट आपसे निवेदन, ध्यान से सुनिएगा। बाकी आपकी मेहनत, ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपके जीवन में बड़ी खुशियां आए, आप हेल्दी रहें और वेल्दी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं स्लाइड पर आता हूं और अपने बारे में भी जो बता रहा हूं कि मैं आपको दिखा सकूं। तो निश्चित रूप से सर मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं और मेरी स्क्रीन जब शेयर होगी तो आप जरूर बताएंगे सर। बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है? जी सर, क्लियर है। कंप्लीट स्क्रीन पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है सर? जी सर। चलिए, दैट्स गुड। चलिए दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि जहां है बिल्कुल सीधे मुस्कुराते हुए सुनिएगा। ना आपका कुछ लगा है, मेरा एक एनर्जी लगेगा और बड़ी खुशी मिल रही है कि आज मैं कुछ लोगों के जीवन में अपनी जर्नी से कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगा। वो कुछ लोग कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है आप ही हो जो मुझे आप अच्छे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल सीधे बैठे हैं। तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ से एक आशीर्वाद का मिलना सदा से चालू रहता है, बस आपको एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर स्लाइड पर पहली लाइन लिखी हुई है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। ये लाइन मुझे पहले नहीं समझ में आती थी कि अकेले का क्या मतलब है। मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि इस दुनिया में सच्चा रिश्ता केवल आपकी शरीर और आत्मा का है, वरना सब अपनी ड्यूटी करने आए हैं। आप जब छोटे होते हैं, जब खाना खाना नहीं आता, तो आपके माँ बाप खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, आपके पहनने की व्यवस्था करते हैं, आपको 18 से 20 साल तक हर वो सुविधा प्रोवाइड कराते हैं जिससे आप अपने जीवन को जी सकें। लेकिन दोस्तों, उसी के बाद हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। हम अपने हिस्से का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। सेम इसी तरह मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जीवन में सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको तत्पर और तैयार होना है। उसे हासिल करने के लिए आपको अकेले ही सीखते हुए क्रम में आगे बढ़ना है। और निश्चित जिन्होंने बड़ी सफलताएं हासिल करी हैं, उन्होंने अकेले चल के हासिल करी हैं। काफिले उनके तारीफ करने वाले उनकी सफलता के बाद मिलते हैं। तो कैसे संभव है ये चीजें? आइए मैं आपको ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, विवेश मिश्रा जी ने, कि मेरा नाम संतोष यादव है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे दादा दादी किसान परिवार से हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तख्ती वाले स्कूल में, मेरी गांव से जर्नी शुरू हुई, मेरी पढ़ाई भी वहीं से शुरू हुई। 6th क्लास तक की पढ़ाई मेरी गांव में हुई, वट वृक्ष के नीचे, जहां तख्ती लेके जाते थे, बोरी लेके जाते थे। स्कूल बिल्डिंग के नाम पर कुछ नहीं होता था। मेरे फादर जब मैं 6ठी क्लास में था, तब वो पहले ही दिल्ली भाग कर आ गए थे और दिल्ली में एक माली का काम करने लगे थे, एक रेलवे के कंपाउंड में, जहां पर रेलवे ऑफिसर रहा करते थे। तो उनकी मेहरबानी से मेरे फादर को रेलवे की 4th क्लास जॉब मिल गई। जब उनको 4th क्लास जॉब मिल गई तो निश्चित रूप से दाल रोटी की व्यवस्था हुई। तो हर इंसान को अपनी मिड एज में आके अपने बचपन में जो हमने गलती करी होती है या सपने हमारे नहीं होते, वो एहसास होता है कि यार आज मैं इतनी तकलीफ में हूं, अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे भी कल को बहुत तकलीफ में रहेंगे। तो मेरे फादर हम सबको लेके दिल्ली आ गए और मेरा एमसीडी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। तो 6ठी क्लास के बाद मेरी एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई। मैं एवरेज स्टूडेंट था और जब मैं 9th क्लास में था तो मेरी मदर गांव चली गई रहने के लिए, क्योंकि मेरी चाची एक्सपायर कर गई। गांव में खेती बाड़ी सब था, तो मैं अपने भाई बहनों को स्कूल भेजता था, खुद के लिए खाना बनाता था, पापा भी ऑफिस जाते थे। यानी ये जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आ गई। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा, मैंने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट किया, मेरे मार्क्स, पासिंग मार्क्स आए 55%, 56% मार्क्स थे मेरे लगभग। तो कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना एक ऑप्शन था, लेकिन
घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जो मैं खुद भी बचपन से देखता था, और पापा के साथ बातें भी होती थी। तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली और दिल्ली कॉरस्पॉन्डेंस में एडमिशन ले लिया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन चालू कर दी। 2000 की मेरी पहली नौकरी थी, जो मैंने ओनिडा कंपनी के अंदर एज ए वॉशिंग मशीन डेमोस्ट्रेटर की ज्वाइन करी थी। और जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था तो गांव से जुड़ा हुआ था, तो गांव का कल्चर एक अलग होता है। तो गांव वालों ने बहुत जल्दी, मेरे पापा ने, दादा ने मिल करके मेरी शादी फिक्स कर दी। और मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरी शादी भी हो गई, जिम्मेदारियां और आ गई, और थोड़ा डर लगने लगा, खर्चे बढ़ गए। और मैंने वहां पर 2 साल नौकरी करी, 2500 रुपए मेरी सैलरी थी। और जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ, शादी के बाद हमारे यहाँ गौना 1 साल बाद होता है, तो शादी हो गई, गौना 1 साल बाद हुआ। जब वाइफ को मेरे दिल्ली आना था तो मेरे को एक डर, इंसान जीवन में 2 ही तरह से तरक्की करता है माय डियर फ्रेंड, या तो डर से, या उसका कोई बड़ा गोल हो लाइफ में, ड्रीम हो। तो गोल और ड्रीम तो कुछ था नहीं। डर लगने लगा कि छोटे से घर में रहते हैं, खाने पीने की इतनी दिक्कत है, महंगाई और बढ़ रही है, घर में एक सदस्य भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ओनिडा में जो जॉब थी मेरी 2500 रुपए की, उसमें मैं घर में भी कंट्रीब्यूशन अपना दिया करता था, अपना भी खर्चा चलाता था। फिर लेकिन अगर ज्यादा की जॉब चाहिए थी तो मैंने दूसरी जगह नौकरी ट्राई करने लगा। तो मैंने एडवोकेट के पास भी काम किया, मैंने कई कंपनियों में भी काम किया, सेल्स में किया, मार्केटिंग में किया। और अगर मैं बात करूं 2006 2006 में मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया फर्स्ट टाइम, किसी ने मुझे बताया वही कि चलो आपको दिखाते हैं जहां से आप 25-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीना कमा पाओगे। विश्वास नहीं हुआ। रीजन, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था, नंबर एक, मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था, और नेगेटिव एसोसिएशन था। नेगेटिव एसोसिएशन इन द सेंस, जो ये पिक्चर पे आप देख रहे हैं बस में लटके हुए लोग, ये मुझे रोज सुबह 8 से 9 बजे के बीच में मिलते थे। मैं अपने ऑफिस जाता था, ये अपने ऑफिस जाते थे। और इनमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये बताए कि यार कुछ मेहनत करके हम 1,50,000 कैसे कमाएं, क्योंकि किसी के पास लाख सोचने की फुर्सत नहीं थी। तो ये बगल में जो स्कूटर वाला है, उस भीड़ में से जब हम देखते थे, आप देखोगे कैसे भीड़ में से झांक रहे हैं उसे, तो लगता था इसकी मर्सिडीज यही है। काश जीवन में एक स्कूटर भी हो जाए तो लाइफ बन जाए, मन में आता था। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता ना फादर बताते थे, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई और व्यक्ति इसकी चर्चा करता था। तो कोई ड्रीम नहीं था, कोई गोल नहीं था। जब भी कोई बड़ी बात करो, लोग टांग खींचते थे, बोले इतना बड़ा मत सोचो, पैर उतना फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। तो इसी से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, तो 2006 में जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में गया, मीटिंग में गया, तो वहां पर एक चीज बताई गई कि अगर आपके सपने हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हो, तो हिंदुस्तान में एक सिस्टम और आ गया है, जो खेती, नौकरी और बिजनेस के अलावा है, जहां पर ना कोई पैसा लगेगा, ना ही कोई दुकान खोलनी है, ना कोई विशेष एजुकेशन की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति का अगर बड़ा ड्रीम है और इस बिजनेस में अगर 5 साल मेहनत करने को तैयार है, तो आराम से वो 50,000 लाख रुपए खूब बढ़िया से कमा सकता है, वो भी अपनी नौकरी और अपने कार्य के साथ जो वो करता है। दोस्तों यकीन जानो, मुझे समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ना मुझे कॉलेज में बताया गया, ना स्कूल में बताया गया, ना मेरे दोस्त रिश्तेदारों ने बताया कि बिना पूंजी के भी 25-50 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। मैं 2006 की बात कर रहा हूं। और दोस्तों मैंने उस व्यक्ति की इस बात को सुना, और उस भीड़ में बैठे हुए लोगों को देखकर ये माना कि अगर ये आदमी झूठ भी बोल रहा होगा और मैं समझदार नहीं भी हूं, तो ये सारे बेवकूफ नहीं हो सकते। फिर ये मुझसे ले क्या रहा है, मांग भी कुछ नहीं रहा है, केवल एक ही बात तो करा, अगर आपके सपने हैं और 5 साल मेहनत करने को तैयार हूं। तो अगर मैं 5 साल मेहनत करने को नहीं तैयार होऊंगा, तो मुझे पूरी जिंदगी तैयार होना पड़ेगा। सुबह 8 बजे जाना, रात को 8 बजे आना, पूरी लाइफ मुझे मेहनत करनी है अपनी 25-30 हजार की नौकरी के लिए। तो यार 50 हजार के लिए तो मैं 5 साल अपने काम के साथ कर सकता हूं। तो मैंने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग, समझा ये क्या है, काम करना चालू किया। तो निश्चित रूप से अपने नियर एंड डियर के पास नेटवर्क मार्केटिंग लेके गए, तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताने चालू करे। ऐसी कंपनियां ऐसी होती हैं, 4 दिन में भाग जाती हैं, लूट लेती हैं, हमने भी बहुत देखा है, हमने भी बहुत किया है। फिर हमें लगा कि यार, मैंने सोचा मैंने ही पहली बार ये काम किया है, ये तो लोग करके छोड़ चुके हैं। लोगों ने तमाम तरह के अनुभव, तमाम तरह के एक्सपीरियंस
सामने शेयर करने लगे। तो कई बार मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जब कंपनी भाग गई तो इनका क्या लॉस हुआ या मेरा क्या लॉस होगा, क्योंकि उन लोगों ने चैन सिस्टम, मनी रोटेशन, स्कीम, स्कैम में पैसे लगा के रातों रात अमीर बनने वाली बहुत कंपनियां ज्वाइन करी थी और मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने कहा सर अगर वो कंपनी भाग भी गई तो हमारा कोई लॉस तो नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, बहुत लॉस होता है, हम तो कर्जे में आ गए, लोग हमारे घर मांगने आते हैं। अब मेरे को ये समझ में ना आए कि जब पैसा नहीं लगता तो भी मांगने कहां से आते हैं। और दोस्तों इस तरीके से मैंने उस कंपनी के अंदर भी लगभग 6 साल तक काम किया, अपनी LIC के साथ, अपनी जॉब के साथ 20-25 हजार की इनकम पे पहुंचा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को, सबको एक बात तो बता दी थी कि मैं सपने देख रहा हूं और आने वाले टाइम में मेरी लाखों की इनकम होगी, गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा। लेकिन जब 5 साल तक ये अचीव नहीं होता तो यही लोग बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें भी अचीव नहीं हुआ, तुम तो सपने भी देखते थे। तो उनकी बड़े मजे आते थे। और 2011 में वो कंपनी बंद हो गई कुछ दिन के लिए और मैं अपने नौकरी और LIC में फिर से काम करने लगा और थोड़ा नेगेटिव मोड में आया कि नेटवर्किंग नहीं करेंगे। तो उस समय लोग मुझसे पूछते थे क्या हुआ, गाड़ी क्या हो गए, सपने हो गया, सब खराब कर दिया सब कुछ। लेकिन एक चीज थी, उनमें और मुझ में एक अंतर हो गया था कि मेरे पास आज भी उम्मीद थी और लाखों रुपए कमाने के सपने थे। लेकिन उन दोस्तों के पास मेरे सुबह जाकर के रात को घर आने से के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो मुझसे पैसे में ज्यादा मजबूत थे। मजबूत क्यों थे? क्योंकि वो जो 20,000 25,000 सैलरी कमाते थे, वो अपने घर में 5-8 हजार में खर्चा चला के बाकी 10-15 हजार सेविंग कर लेते थे। इन 4 सालों के दौरान उनकी सेविंग ज्यादा थी मुझसे और यही वो मुझे बताते थे कि अगर नौकरी कर रहे होते तो आज भी तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 30-40 हजार रुपए बैलेंस होते, 50 हजार रुपए बैलेंस होते। बड़े सपने मत देखो, बिल्कुल। और ये उनकी बात सुन के मैंने फिर से नौकरी और LIC ज्वाइन कर ली। लेकिन अप्रैल 2012 के अंदर मेरी बिटिया जो कि 5वीं 6ठी क्लास में थी, मेरे बच्चे हो चुके थे, मेरा बेटा था। एक दिन मुझे अकेले में ये रोना आया कि मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे, इनको भी दिखाया, लेकिन यार ये क्या हो गया। अचानक ऐसे ही थोड़े घर में कर्जे हो गए थे, स्कूल की फीस पे नहीं हो पाई, तो मैंने कसम खा ली कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा पूरी तरीके से। और एक दिन मुझे अप्रैल 2012 में किसी ने वेस्टीज के बारे में बताया तो मैं उन्हें मना करके चला आया। 23 अप्रैल 2012 को उन्होंने मेरा नाम नंबर लेके फॉर्म भर दिया। और जब मैं घर आया तो मुझे एक चीज लगने लगी, यार दुनिया में ऐसा कौन सा सफल आदमी है, क्योंकि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में होते हैं तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत वीडियो देखते हैं कामयाब लोगों की। लेकिन जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी तो किताब भी पढ़नी छोड़ दी, वीडियो भी देखनी छोड़ दी। फिर मेरे मन में आया, यार सचिन साहब को भगवान मानते हैं क्रिकेट का, वो आदमी 99 पे भी आउट हुआ है, 0 पे भी आउट हुआ है, 50 रन पे भी आउट हुआ है। अमिताभ बच्चन ऑल ओवर इंडिया से भी रिजेक्टेड है। अंबानी साहब ने पकौड़ों से अपने काम की शुरुआत करी थी। अगर ये लोग फेल होने के दौरान छोड़ दिए होते तो क्या यार आज इस व्यक्ति विशेष को कोई जानता। तो मेरे मन में आया, यार ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मेरी बात को याद करिएगा। और आपको भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप किसी फील्ड में 10 बार फेल हुए हो, लेकिन आपने अगर प्रयास बंद नहीं किया तो आपकी सफलता अभी भी आपका इंतजार कर रही है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, जहां सपने देखने की छूट है, सपने देखने की आजादी है आपके पास, वहां पर आप निरंतर चलते रहिए। तो मेरे मन में आया, जिस पानी से फसल सड़ती है ना, उसी पानी से हरी भी होती है। क्योंकि मैं किसान परिवार से था। अरे साहब, जब बाढ़ आती है तो फसल उसमें सड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगली साल फसल नहीं बोएंगे और अगर बोएंगे तो उसको पानी नहीं दिखाएंगे, पानी ही देना पड़ेगा। तो मेरे समझ में आया, यार नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सपने देखे, बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े वादे अपनी पत्नी से करे, बच्चों से करे, माँ बाप से करे, यार पूरा तो ये यहीं से होगा। और दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये दुनिया कहाँ पहुंची, कहीं नहीं, आज भी उसी DTC बस में। तो संतोष तू एक प्रयास और कर। और मैंने अपने मन में ठाना, कोई कुछ भी कहे, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी अप्रैल 2012 में वेस्टीज के अंदर। उस समय मेरे पास कर्जों की भरमार थी, केवल एक चीज बची, एक उम्मीद, जिसकी वजह से मैं वेस्टीज शुरू कर सकता था। बहुत टफ सिचुएशन थी, बहुत टफ सिचुएशन थी। और यहां से मैंने जब वेस्टीज की शुरुआत करी तो मैं लुक लाइक जैसा आज
लोगों को पसंद आता हूं। ये तो हिट पिक्चर है ना यार, जब पिक्चर बन रही होती है तो बड़े रीटेक लेने पड़ते हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं। देखने में उतना हैंडसम नहीं, गुड लुकिंग नहीं, तो हमें अंदर से लगता था यार मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मुझे हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, बोलना नहीं आता, ये लगता है हमें। तो मैं आपसे बोलूंगा, चिंता मत करिए, किसी भी गिरी हुई इमारत को तोड़कर एक अच्छा महल बनाया जा सकता है, बशर्ते उस जगह पर आपका ध्यान हो कि ये जगह पर इमारत कोई भी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, जब मैं वेस्टीज में आया था तो ऐसे थी मेरी लुक, ऐसे दिखता था। जिस गरीबी में पला था, बड़ा था, साला कुपोषण का शिकार हो जाना पड़ता है, एक ही चीज खा खा करके। बड़ी दिक्कतें होती हैं जब पैसों की मारामारी होती है। अगर इस पिक्चर के पीछे देखोगे तो एक तौलिया पहने एक बंदा आपको और नजर आ रहा होगा। ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त होते हैं जो हमारे सलाहकार होते हैं। तुम किस चक्कर में पड़े हो? तो अगर मैं इनके चक्कर में रहता तो आज यहां नहीं होता। ये मेरी वाइफ है और मैं हूं। जहां पे मैं नौकरी करता था उस कंपनी की ये टोपी है। और सपने उम्मीदें लिए मेहनत किया करते थे साहब, और ये ऐसा दिखते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आज आप लुक लाइक ऐसे दिखते हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां ऐसी हो। ये फिक्स नहीं है, इसे बदला जा सकता है। बस फोकस बदलने पे कब जाएगा? जब ऐसे संगत में आप आओगे, ऐसे माहौल में आओगे। अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं भी कभी नहीं सोचता अपने आप को बदलने का। और जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तो कई लोगों को आपको लग रहा होगा ना मैंने काम क्या किया, तो मैं बताता हूँ काम क्या किया। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तो मैं जब ट्रेनिंग में गया तो मुझे दो चीज बताई गई। पहली चीज, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। और आप वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की घर घर चर्चा करिए, आप वेल्दी रहेंगे, नोट कमाएंगे। तो अभी एक कॉम्बिनेशन बनाना था कि खाते तो हम पहले भी थे, खरीदते तो हम पहले भी थे, लेकिन ऐसी दुकान, चाहे वो ई कॉमर्स हो, ऑनलाइन हो, चाहे बड़े बड़े मेगा मार्ट हो, लाला की दुकान हो, बाजार हो, इन सब दुकानों ने आम इंसान ग्राहक को हमेशा कमजोर ही किया है, कभी कमाई का साधन नहीं दिया। और जब मुझे बताया गया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने से, वेस्टीज की दुकान से खरीदने से, और इसी दुकान की चर्चा करके, इसके मार्केटिंग प्लान सिस्टम की चर्चा करके लोगों से आप लाखों कमा सकते हो, तो मुझे याद आए बड़े बड़े सेलिब्रिटी। ये क्रिकेटर लाखों रुपया कमाता है, करोड़ों रुपया कमाता है, एक फिल्म स्टार करोड़ों रुपया कमाता है, उसके बावजूद भी वो एडवर्टीजमेंट करने आता है, और एडवर्टीजमेंट से वो अपने प्रोफेशन से कई गुना ज्यादा पैसे कमाता है। तो मुझे रियलाइज हुआ यार कि हमें तो कोई व्यक्ति यार एडवर्टीजमेंट करने के लिए बड़े बड़े स्टार तो नहीं है कि बुलाएगा, लेकिन वेस्टीज ने बुलाया है। तो आज के बाद खाऊंगा भी वेस्टीज, और आज के बाद बताऊंगा भी वेस्टीज, क्योंकि ये मेरे और मेरे बच्चों की किस्मत बदल सकता है साहब। और किस्मत बदलने के लिए मैं सुबह 8 घंटे नौकरी करने जाता था, पार्ट टाइम में LIC भी करता था। तो मैंने कहा यार एक काम और कर लेता हूं, 3 हो जाएंगे और क्या फर्क पड़ेगा। और उन दोनों को छोड़ने का एक ही तरीका है कि वेस्टीज कर लो, और उन दोनों से मैं खुश नहीं था, ना नौकरी से ना LIC से। और मुझे ये कहते हुए कोई दुख नहीं है साहब कि जितने लोग फिक्स टाइमिंग की नौकरी करते हो ना, आप जो मुझे सुन रहे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप उस नौकरी से खुश नहीं हो, और ना आप उस सैलरी से खुश हो, ना आप उस गाड़ी से खुश हो जो आप चलाते हो, और ना आपके इन सब चीजों से आपका परिवार खुश है जो आप उनके लिए लाते हो। सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और यही मैं भी कर रहा था। तो मैंने तीसरी, मान लो 2 प्रॉब्लम तो पहले ही थी, एक नौकरी एक LIC, एक प्रॉब्लम मैंने और ले ली थी जिसका नाम था वेस्टीज। और जो 2 प्रॉब्लम से नहीं मरा, एक से थोड़ी मर जाएगा, 2 की जगह 3 ले लो। गरीब आदमी तो प्रॉब्लम का शिकार ही होता है, प्रॉब्लम ही कहाँ है। तो मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी, और वेस्टीज के प्रोडक्ट को सुबह 2 प्रोडक्ट, शाम को 2 प्रोडक्ट खाने चालू करे। और इनको खाने से स्थिति ऐसी हो गई, देखने में लुक ही चेंज हो गया बिल्कुल। अब लोग तमाम नाम देने लगे, कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर, कोई सुपर स्टार, कोई सुपर चैंपियन। ये था प्रोडक्ट का कमाल। ना कि मेरा परिवार भी बदला, मैडम की का लुक बदल गया, बच्चों का लुक बदल गया, मम्मी पापा का लुक बदल गया, सेहत चेंज हो गई। अच्छा लग रहा है तो मनी मन ताली बजा लेना, ताली की आवाज आपके दिलों की मेरे तक आ जाती है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट खाने का ये कमाल हुआ। और जब ये प्रोडक्ट खा खा करके, मिश्रा जी, बदलाव हुआ या नहीं हुआ? सर 180 डिग्री का बदलाव है। ये डेफिनेटली बहुत चेंज है, और ये चेंज आपके पूरे जीवन में आना है। जितने साथी आप मुझे सुन रहे हो,
मैं पहली प्रायोरिटी कह रहा हूँ, वेल्थ थ्रू वेलनेस अगर वेस्टीज कहता है तो उनके जैसे हेलमेट लगाने के लिए पुलिस वाले कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, हेलमेट वो आपको इसलिए नहीं कहते चालान बचे, वो इसलिए कहते हैं भैया आपका जीवन सुरक्षित रहे। तो जीरो से वेस्टीज हीरो 180 डिग्री चेंजेस। जी 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 बिल्कुल। तो इसी तरह वेस्टीज का प्रोडक्ट प्राथमिकता पे रखिए, पूरा परिवार अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में अपने टेबल पे रखिए और इसको नियमित रूप से अपने भोजन को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करिए। ये फूड सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। नंबर 1। तो ये मैंने खाना चालू किया तो बाहरी दुनिया सुंदर होने लगी। तो मेरे वही दोस्त जो मना करते थे वो बोले यार आजकल तुम्हारे चेहरे पे बड़ी चमक आ रही है, तुम्हारा हेयर स्टाइल बढ़िया हो गया, तुम्हारे निखार आ रहा है यार। मैं उनको बोलता था मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, ये बाहर से निखार देते हैं और अंदर अकाउंट में पैसे देते हैं। तुम्हें बताया तो था लेकिन आपने सुना नहीं। और फिर आगे की जर्नी चालू हुई। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आने वाले कुछ ही समय के अंदर। जब पैसे आते हैं तो बाहरी बदलाव तो होता ही है, अंदरूनी बदलाव भी शुरू होते हैं। आज मेरी ये लाइफ स्टाइल है। आज की डेट में अगर आप ये देख सकें तो मैं आपको शॉर्ट में जूम के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं। आज लग्जरी होम का मालिक हूं, जो 10 बाई 10 के झोपड़े से मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी। मोटरसाइकिल से जो मेरी शुरुआत हुई थी जर्नी, आज लग्जरी कार है मेरे पास। जितने घर में मेरे सदस्य हैं उतनी कारें हैं। हॉलीडेज की बात करें तो पूरे इंडिया से लेकर के आउट ऑफ इंडिया आज बच्चों को कभी सोचना नहीं पड़ता, न छुट्टी के लिए न पैसे के लिए। टाइम की फ्रीडम है, फैमिली सिक्योरिटी है, सोशल रिस्पेक्ट्स है। आज आप देखिए कि मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन आज मिश्रा जी और सर के माध्यम से, नायक साहब के माध्यम से पूरा इंटायर टीम आपको अगर मैं मिल पा रहा हूं तो ये वेस्टीज की पावर है और यहाँ की गई मेहनत का परिणाम है। तो मेहनत आप इसलिए करिए कि कल आपको दुनिया पहचाने आपके काम से, आपके नाम से। आप इतनी मेहनत करें। आज इंडिया का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां पर प्यार करने वाले 200-400 लोग नहीं आते। अगर कहीं पहुंच जाओ तो 2-4-10 लोग रिसीव करने आते हैं और हजारों लोग मीटिंगों में इंतजार करते हैं। इस तरह का मान सम्मान आप पिक्चर में जो देख रहे हैं पूरे देश में कोने कोने पे मिलता है। और जो लाल कलर का आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये मेरी सोसाइटी का क्लब हाउस है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घरों में अपने बच्चों के लिए अम्यूनिटीज होती हैं, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा मेरा अपना एक विला भी है और भी प्रॉपर्टीज हैं और भी मॉल्स के अंदर चीजें हैं। तो ये सब चीजें इन 9 सालों के दौरान वेस्टीज के थ्रू मुझे मिली। अब ना कि मुझे मिली बल्कि टीम के अंदर भी जब बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी तो निश्चित रूप से उन लोगों की ग्रोथ में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने लगे और लगातार आगे बढ़ने लगे। हाँ जी, ये बड़ी सफलता तो तब होती है जब आपके दादा परदादा और आपका होम टाउन बदले। ये मेरा गांव का घर है जो पिछले 5 महीने पहले ऐसा दिखता था। पिछले 5 महीने पहले ये घर मेरा ऐसा था जब मेरा जन्म हुआ था। ये मेरा गांव है, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुंडा तहसील में आता है। ये यही घर अब रूप बदल चुका है, अब ऐसा रूप हो चुका है। 4 महीने पहले इसका कंस्ट्रक्शन अभी बल्कि इवन चल ही रहा है, बहुत सारी चीजें। तो ये गांव में जो दादा परदादाओं की पुश्तैनी जमीन है वहां पर भी ये विरासत इसलिए बनाई गई कि आने वाले समय में जब भी नाम ले हमारे दादा परदादा का नाम हमेशा जीवित रहे। सफलता उसमें नहीं कि आपके पास कितना है, सफलता इसमें कि आपने अपने पूर्वजों को नाम को कितना उजागर किया है। आपके नाम से अगर पूर्वजों के नाम जाने गए तो समझ लीजिए तो वैसे भी आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। तो ये रूप बदल चुका है और आपका भी रूप बदलेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर आप एक नए जमाने के साथ, नए सिस्टम के साथ अपनी सोच मिलाकर बड़े ड्रीम पर आप काम करेंगे तो। ना कि केवल ये बल्कि कंपनी के अंदर लाखों लोगों के बीच में बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन होते हैं जिनमें ये सब इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपको मिलता है। और निश्चित रूप से जितनी भी मेहनत करी थी, गर्मी लगी थी, सर्दी करी थी, लोगों ने मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी, करके दिखाना, देख लेंगे, वो सब इस जगह पे आके भूल जाना होता है। सबको माफ कर देना होता है। ये लगता है जिन्होंने कहा था वो भी ठीक थे, चलो उनकी जीवन में भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें। दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों के रोजगार, ट्रेन, बस, दुकान सब कुछ बंद, सैलरी हाफ, लोगों की नौकरियां चली गई, इसी लॉकडाउन में लोगों को इस इंडस्ट्री की समझ आई। जिन लोगों ने हमें मना किया था उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, 2030 तक तो ये कायाकल्प कर देगा सबकी। जहां लॉकडाउन में लोगों ने की सैलरी आधी हो गई, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इनकम लाखों में पहुंच गई
और दोस्तों आज मैं देश की तरक्की में भी कंट्रीब्यूशन करता हूं। पिछले साल मैंने 31 लाख रुपए का टैक्स पे किया है अपनी इनकम पर, लास्ट ईयर कोविड के दौरान। ये बताता है पूर्ण रूप से कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी वाइफ का नाम और मेरा पैन कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। ये जो बात मैंने बोली, ये आप अपने सीए से चेक करवाइए, मेरे पैन कार्ड पे जाके। दूसरी चीज चेक करवाइए कि संतोष यादव कोई और काम तो नहीं करता, तो मैं बिल्कुल कोई और काम नहीं करता सिवाय वेस्टीज। और आज अगर मैं देश के लिए और लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, तो मैं ये श्रेय देना चाहूंगा टोटली अपनी वेस्टीज मैनेजमेंट को, इतने शानदार सिस्टम के लिए और जबरदस्त टीम के लिए, जिनके सपने बड़े हैं। जो लोग टीम में आए उनके सपने नहीं थे, मिलकर उनके सपने बनाए और लोगों ने अपने सपनों के लिए काम किया। जिन लोगों ने अपने सपनों के लिए काम नहीं किया, लोग आते रहे, छटते रहे, जाते रहे। मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं कोई भगवान नहीं हूं कि सीना फाड़ के दिखा दूं। यहां पर मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया, कुछ और दिखा देता हूं। ये मेरी जर्नी है पूरी लास्ट ईयर तक की। पहला पेचेक मेरा अप्रैल 2012 में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तो 19 रुपए का था। हाईएस्ट पे आउट मेरा महीने का 18 लाख रुपए है। लेकिन अगर मैं पहले साल की बात करूं तो पूरे साल की इनकम 2,97,000 थी। अब मैंने सीखना चालू किया, तब मुझे सीएनटी करना नहीं आता था, लोगों से मिलना नहीं आता था, मैं सेमिनार मीटिंगों में भाग भाग के जाया करता था। फिर अपनी टीम को थोड़ा थोड़ा सिखाने लगा, तो दूसरे साल यही लगभग 2,97,000 की इनकम 14 लाख, तीसरे साल 25 लाख, चौथे साल 40 लाख, और साथ ही साथ आप देखिए कि ये 58 लाख, 5 साल में 1,41,00,000 रुपए की मेरी टोटल इनकम होती है। अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई मेरे प्रति, मेरी टीम के प्रति, उन लोगों के प्रति जो सपने लेके वेस्टीज में आए थे। तो मुझे अपने आप को पॉलिश करना बहुत जरूरी था। तो मैंने सीखा ये बात अपने अपने ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी से। एक बार चाहूंगा उनके लिए दिल से जोरदार तालियां बजा दें। आज मैं जो कुछ भी हूं, निश्चित रूप से उनसे प्रत्यक्ष रूप में मैंने उन्हीं से सीखा। उनसे सीखकर एक चीज ली कि अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको एक्शन करने पड़ेंगे, रिजेक्शन को देखना पड़ेगा और उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये सब करके मैंने अपनी टीम को सिखाना चालू किया। तो आप देखिए कि 5 साल के बाद छठे साल की इनकम 82 लाख, 7वें साल की 1,17,00,000, फिर हो गई 1,44,00,000। इस साल की इनकम इस साल से 20 लाख रुपए ज्यादा है लॉकडाउन की, जो घर में बैठ के आई। तो ये कहता है नेटवर्क मार्केटिंग कि आप इस बिजनेस में पहले 4 साल 5 साल मेहनत करिए, उसके बाद आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, नेटवर्क के रूप में भी, पैसे के रूप में भी। और आपको आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, अप्रैल 2021 में 10 लाख से शुरुआत हुई थी और इसी लॉकडाउन में ही मेरी रेगुलर इनकम जो 16 लाख तक थी, और आज भी इस बुरे हालात के दौरान भी लगभग 10 से 12 लाख की इनकम रेगुलर रहती है। और अब ये बहुत जल्दी 20 से 25 लाख में कन्वर्ट होगी, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन काम करने का भी तरीका पता चल चुका है। तो मेरा बताने का मतलब सिंपल एक है, जहां लोग खत्म हो गए, जीरो हो गए इतने बड़े पैंडेमिक के दौरान, ये इंडस्ट्री आपको ग्रो करने का मौका देती है। तो इतनी सारी चीजें आपको प्रत्यक्ष इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकें, दुनिया के चक्कर में ना पड़े। आपने अपने पे भरोसा कर लिया, अपने ऊपर वाले पे भरोसा कर लिया, तो कामयाबी से कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। कंपनी ने आपकी कामयाबी के लिए सब हर वो काम करे हैं जिससे कभी भी आप गर्व से किसी के सामने जा सके। अब तो भारत सरकार ने भी आपको कानून ला के दे दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप गर्व से कहिए, जैसे कोई आदमी अपने प्रोफेशन को बताता है, वैसे आप भी बता सकते हैं, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं, मैं डायरेक्ट सेलर हूं। आप खुल के कह सकते हैं। तो आपका सुंदर भविष्य वेस्टीज के साथ है दोस्तों। इसके लिए अगर ये मुझे कामयाबी मिली है तो जस्ट बिकॉज ऑफ, नो कि मैं अकेले इसमें कामयाब हो गया, मैंने बड़े काम करे। अकेला काम मैंने जरूर किया, लेकिन बिना गुरु के, बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं अपनी एलओएस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितनी मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो मुझे कभी जानते भी नहीं थे, मैं मीटिंग में जा जा करके उनसे मिला और मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम संतोष है सर, मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। तो उन लोगों ने भी बोला हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज क्या होती है, कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी नेगेटिव नहीं करता, हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है। और मुझे उनसे ये सहानुभूति मिलती रही और मुझे पता था काम मुझे ही करना है। तो मैं सभी अपलायंस का आपने धन्यवाद देना चाहूंगा, अपनी लवली टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि आए हजारों,
रुके लाखों, और उन्हीं लाखों में से आए हजारों, रुके सैकड़ों, और उन सैकड़ों में से ही आज बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, ड्रीमर हैं, बड़ी इनकम पर हैं। तो आपके साथ भी लोग बहुत आएंगे आपको देखकर किस्मत बदलने, मेहनत करने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों का कभी अफसोस मत करिएगा। लोग आएंगे जाएंगे, दुनिया के हर सिस्टम में लोग आते जाते हैं, हर सिस्टम में। छट के आपको जो मिलेगा, उनके साथ आपको कंधे से कंधा मिला के उनके ड्रीम को फुलफिल कराने पे काम करना है। ये आपको पैसे से बड़ी आमदनी है, जो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, और आपकी वजह से कोई कामयाब हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वेस्टीज मैनेजमेंट, यस ऑफ कोर्स, कन्वरवीर जी, दीपक सूद जी एंड गौतम बाली सर, इतना विजनरी मैनेजमेंट। किसी भी स्थिति परिस्थिति में सदा वो अपनी टीम के लिए सोचता है, सदा वो अपने डाउन टू अर्थ बिल्कुल अपने लोगों के लिए सोचता है, हर वक्त अपने लोगों को एक हैंडसम इनकम देने की सोचता है। आपने देखा कि कोविड के दौरान प्लान को कैसे बनाया गया, जिससे हमारे निचले स्तर पे जो लीडर्स हैं उनको एक अच्छी इनकम जा सके, वो सरवाइव कर सके, एक बड़े लेवल पे रुक सके। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, ट्रांसपोर्ट बंद, प्रोडक्शन बंद, डीएलसीपी से प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पा रहे। कंपनी ने सोचा अपने लोगों तक, बड़े लोग, यार कोई 20 लाख कमा रहा है, उसके घर में अगले 5 साल 10 साल खाने का जुगाड़ है। 10 लाख वाला 8 लाख पे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 1 लाख वाला या 50,000 वाला या 25,000 वाला है, वो अगर 5,000 पे आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंपनी का विजन देखिए, उन लोगों के लिए कितनी बढ़िया तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया कि हमारे लोगों को इस कोविड के दौरान भी एक हैंडसम इनकम मिलती रही। वेस्टीज मैनेजमेंट हमेशा अपने हर व्यक्ति विशेष के लिए सोचता रहता है, हर लेवल विशेष के लिए सोचता रहता है। तो कभी भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत लकी हैं और बहुत किस्मत वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वेस्टीज का पार्ट है। ये बड़ा कमाल की चीज है। वेस्टीज का जो इंजीनियर सिस्टम है, वो जतिन सर के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। इक्वल, एक प्रोडक्ट, एक प्राइस, एक सिस्टम, सब कुछ। बस आपको मेहनत भी एक सीक्वेंस में करनी है, एक दिशा में करनी है, एक तरीके से करनी है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, भगवान राम के जमाने में सीता मैया का हरण केवल सोने का मृग देखने के चक्कर में हुआ, जबकि उनको भी पता था मामा मारीच जो है सोने का मृग बन के आया, पृथ्वी पर इस तरह का कोई मृग नहीं है। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली जब उन्होंने नहीं मानी, कंपनी की और सिस्टम की भी नहीं मानी, उनको लक्ष्मण रेखा खींच के जाना पड़ा, और अंत में उनका हरण इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आज के कलयुग में तमाम तरह के मामा मारीच रंग बदल बदल के आते हैं हमारे बीच। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आपका चीरहरण रोज होगा। वो सिर्फ आपको यही बोलेंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे, तुम्हारे घर का राशन हम भरवा देंगे, तुम्हारे लिए हम बना देंगे। दुनिया में आपके भगवान के अलावा और आपके अलावा आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता, न कोई कंपनी, न कोई अपलाइन, न कोई व्यक्ति। आपका ऊपर वाला और आपकी नीयत, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो कंपनी का सिस्टम होना चाहिए जो आपको कामयाब बनाए। किसी व्यक्ति की मेहरबानियों से आज तक कोई रईस बना हो तो गूगल सर्च करके मैं नंबर दे दूंगा आखिरी में, मुझे भेजिएगा। आज तक नहीं बना। केवल इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में लोगों का करियर चौपट हुआ है। तो लालच में पहली बात मत आइए, मामा मारीच सोने के मृग के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करने के चक्कर में पड़िए, जिससे आप इज्जत के साथ पैसा कमा सके। सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास, जो मैंने आपको बताया, ये होना बेहद जरूरी है। दोस्तों मैं अगर आज यहां खड़ा हूं, यस मेरे अपलाइन बहुत अच्छे, मेरी कंपनी बहुत अच्छी, मेरी टीम बहुत अच्छी, कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं ही विश्वास अपने ऊपर और कंपनी के प्लान पे नहीं करता, रोज रोज मुझे लगता है यार ये कंपनी अच्छी, वो प्रोडक्ट अच्छा, वो आदमी अच्छा, वो अपलाइन अच्छा, वो डाउनलाइन अच्छा, तो शायद मैं इसी में भटक के रह जाता और मेरा करियर खत्म हो जाता। तो खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप मुझसे क्या सीखेंगे मैं ये आपको बता दूं। पहली बात, मुझसे इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे तमाम तरह के बाबा का पदार्पण हो जाता है, जो खुद तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, ज्ञान खूब देते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो एक ही चीज सीखना, मैं कितना अच्छा बोलता हूं ये मत सीखना, मैंने कैसे कपड़े पहने ये मत सीखना, मेरे बाल कैसे हैं मत सीखना। एक चीज सीखना
कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी अचीवमेंट ये है। मेरे काम को फॉलो करना, मुझे फॉलो मत करना। जतिन जी के काम को फॉलो करना, जतिन जी को फॉलो मत करना, वरना आपको वजन घटाना पड़ेगा। है मिश्रा जी की मुस्कुराहट को फॉलो करना, इनके काम को फॉलो करना, इनको की वेशभूषा करने की जरूरत नहीं है। मेरी कहानियों से आप प्रेरित जरूर हो जाना, लेकिन एक्शन मेरे जैसे करने की कोशिश करना, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है साहब, इस इंडस्ट्री में भी लोगों की भरमार है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है, वरना रोज दिशा बदलते रहोगे, दशा नहीं बदलेगी। दिशा बदल के टिकने की बहुत जरूरत है। 5 साल एक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रूव करिए, फिर आप किसी पे उंगली उठाइए। 5 महीने, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने में ना कोई वृक्ष बड़ा होता है, ना कोई किसान फसल काट पाता है, ना कोई बच्चा क्लास पास कर पाता है, कुछ नहीं होता। तो आप भी 6 महीने आजमाने के लिए अगर आए हो, तो पूरी जिंदगी आजमाने में चली जाएगी। ये गलती मत करना, अपने पे विश्वास करना। करियर की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो आप करियर कहां बनाओगे? जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशनली, एंटरप्रेन्योर, इनमें हम जा नहीं सकते। वेस्टीज एक ऑप्शन बचता है कि 5 साल डट के जो मैंने चीजें सीखी वो आप कर जाइए। 5 साल के बाद आपके पास समय की आजादी, पैसे की आजादी, फैमिली सिक्योरिटी सब मिलेगी। और आज तक ये बड़े बड़े रईसों को मिलती आई है, उद्योगपतियों को मिलती आई है, एंटरप्रेन्योर्स को मिलती आई है। और इस एंटरप्रेन्योर्स कैटेगरी में शामिल करने का आम आदमी के लिए एक मौका, जिसका नाम है वेस्टीज। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर खुल के मैं कह सकता हूं, जितनी शोहरत, अचीवमेंट वेस्टीज के पास है, सारी कंपनियां मिला दे तो भी इकट्ठा नहीं होंगी। कंपनियां सारी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या कारण है कि अचीवमेंट वेस्टीज में इतनी है? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट, मैंने जैसे बताया, डाउन टू अर्थ है, लीडरशिप डाउन टू अर्थ है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, एक कल्चर बना हुआ है। इसकी वजह से वेस्टीज इतना बड़ा है। तो हमारे आपको मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। सरेंडर कर दीजिए, अगले 5 साल हिलना नहीं है। 5 साल इसलिए कि दुनिया में कभी भी अपने आप को प्रूव करने के लिए समय लगता है। क्या करना है? सबसे पहले मैंने जैसे बताया, चूज योर रोल मॉडल। अपने लिए एक रोल मॉडल चुनिए। इस इंडस्ट्री का उस रोल मॉडल की शक्ल नहीं, उसका एक्शन। मैं सिद्धार्थ जी के एक्शन को फॉलो करता हूं। मैं ना उनकी कदकाठी फॉलो करता हूं, ना मैं उनके और काम को फॉलो करता हूं। मैं वो 1 करोड़ की इनकम पे कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या किया। जैसे उन्होंने सीएनटी करनी चालू करी, उन्होंने लीडरशिप प्रोग्राम चालू किया, उन्होंने टीटीटी चालू किया, उन्होंने एसबीसी चालू करी, अपनी वर्कशॉप चालू करी। ऐसे उन चीजों को कॉपी करके मैंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने नेटवर्क की ली कि यार सिद्धार्थ जी अपने नेटवर्क को बनाने के लिए, उनको तरक्की करने के लिए ये काम करते हैं, तो मैं भी इंडिविजुअल ये काम करूंगा। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल कब करना है? जब आप उस लेवल पे आओ। ऐसा नहीं कि शुरू आज किया है, आप जितेंद्र नायक बनने निकल पड़ो। उसके लिए इंतजार करिए। दादा आपको तभी कोई बोलेगा जब आपके पोता पैदा होगा। अब बेटे से मत बुलवा लेना कि दादा बोल मुझे, ये नहीं चलेगा। समय का इंतजार करिए, आगे बढ़िए, नेटवर्क बनाइए, अपनी ग्रोथ लाइए, और स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका लेवल है उस लेवल की जिम्मेदारी लीजिए। और बाकी अपलाइन से पूछते जाइए कैसे करना है, अपलाइन आपको गाइड करेगा। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। जैसा मैंने कहा, 5 साल का सब्र रख करके काम करिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प से काम करिए कि मैं इस बिजनेस में आया हूं 5 लाख कमाने के लिए। 50,000 तो मैं पहले ही कमाता था। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में आने का कारण है 5 लाख महीना। इससे कम सोचना ही नहीं है। इस संकल्प के साथ आपको आना है इस बिजनेस में। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, उम्मीद से भरे रहिए। इस महीने मेरा लेवल पूरा नहीं हुआ, इस महीने मेरी टीम में रीपरचेज कम आई, इस महीने मेरे टीम में कुछ हुआ, अप एंड डाउन हुआ, कोई बात नहीं। दुनिया में लॉकडाउन भी लगता है, ट्रेन भी लेट होती है, बरसात भी मैच में हो जाती है, क्रिकेट जीरो पे भी आउट हो जाता है। वो और प्रैक्टिस करता है और अपने अचीव करता है गोल को। तो अपने टारगेट को गोल में कन्वर्ट करिए। हमेशा आशावादी बने रहिए। ऑप्टिमिस्टिक तरीके से ही माइंड को चलाइए अपने, तभी आप जाके कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमें क्या लगता है 1 महीने लेवल नहीं हुआ, अरे यार 1 महीने के लिए थोड़ी आए हो। इस बिजनेस में 5 साल में अपने लेवल को बीट करने आए और उसके बाद उनमें ग्रोथ करा के इतने लेवल वाले लोग बनाने आए हो। कोई महीना नहीं हुआ, नहीं हुआ। कई बार ऊपर नीचे होगा, कई बार मेंटेन होगा, नहीं होगा, कई बार पीवी ज्यादा होंगे, कई बार कम होंगे। ये नेचर है साहब, नेचर ऐसे ही करवाता है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलिए जाके अपने शहर में,
उससे पूछो पिछले साल की सेल बताओ, अब की साल की सेल बताओ। किसी किसान से मिलिए, बोलो इस खेत में पिछली बार कितना उत्पादन हुआ, इस बार कितना हुआ, पूछिए उससे। खाली नौकरी वाले को छोड़ दीजिए, वो हर महीने फिक्स सैलरी कमाता है, फिक्स गरीब रहता है, फिक्स रोता रहता है, फिक्स दुख में रहता है, उसे छोड़ दीजिए। तो सिंपल, इस बिजनेस में बड़ा सोच के बड़े संकल्प से आइए। इन्वेस्टमेंट, स्पेंड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर खर्च करिए, अपने कपड़ों पे खर्च करिए, अपने आप को ग्रूम करने में खर्च करिए, किताबों पे खर्च करिए, ऑडियो पे खर्च करिए, सक्सेस सेमिनार, सीएनटी मीटिंग, ट्रेनिंग, इन पर खर्च करिए। ये जो 3 साल 5 साल की मैं बात कर रहा हूं, हर काम एक तरफ, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग एक तरफ, वो कंपनी का इवेंट हो 100%, लीडर का सेमिनार हो 100%, आपको मैक्सिमम टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने ऊपर खर्च करना है। अगर आप 100-200 की टिकट के लिए बचते हैं, कोई वर्कशॉप के लिए बचते, जिंदगी में कैसे कमाओगे 5 लाख यार, जब तक आप उस इन्वायरमेंट में नहीं जाओगे। तो अपने ऊपर खर्चना सीखिए। हम क्या करते हैं, वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, एक प्रेजेंटेशन फाइल खरीदते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, 6 महीने, उसी प्रेजेंटेशन फाइल फट जाती है, उसी से प्लान दिखा रहे होते हैं। सॉरी, नहीं चलेगा यार। जिसको आप वो ड्रीम देने गए हो ना, वो आपकी फाइल देख रहा है पहले, आपकी ड्रेस देख रहा है पहले, आपके बात करने का मुंह में गुटखा भरा हुआ है, पान खाया हुआ है, मसाला खाया हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, नहीं चलेगा। आपको इन पर काम करना है, इस पर खर्च करना है। आप अकेले कुछ करिए, आपकी शौक हो सकते हैं, वो शौक पूरा करिए अकेले, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जाएं तो एक डिसेंट बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन बन के जाएं, जो भी आप हैं। कंफर्ट जोन को छोड़िए। कंफर्ट क्या है? जो आपको अनकंफर्टेबल करता है। कंफर्ट क्या है? जो आपको स्ट्रेस देता है। कंफर्ट को छोड़ के अनकंफर्टेबल हो जाओ, कंफर्ट अपने आप आपके पास आ जाएगा। जब आप गर्मी में जाते हो प्लान दिखाने, सर्दी में जाते हो प्लान दिखाने, जनरल ट्रेन में जाते हो प्लान दिखाने, शुरू में आप अनकंफर्टेबल होते हो, तब आपको लग्जरी कार मिलती है, लग्जरी घर मिलता है, बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलती है, अच्छी जगह खाते हो, ये है कंफर्ट। ये कंफर्ट नहीं है कि वेस्टीज अभी ज्वाइन किया है, 20,000 का चेक है, और अरे यार बहुत सर्दी है, उफ, बहुत गर्मी है, उफ, कोई सुन नहीं रहा है, कहाँ जाऊं, आज तो बस नहीं चल रही, आज मेरी गाड़ी में ये वो। नो, पैदल, ट्रैक्टर, ट्रेन, सुनी ना आपने सबकी कहानियां। ये वो कंफर्ट जोन था जब हमने, पता चला बच्चे का बर्थडे है, दोस्त की शादी भी है, सेमिनार भी है, कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। सेमिनार जाओ, एक ही चीज समझ आनी चाहिए, ना बच्चे के बर्थडे में आप कुछ कर सकते हो। आपके बच्चे के बर्थडे में 250 ग्राम का केक लाओगे, वो भी दुखी, तुम भी दुखी। मत बनाओ यार, 5 साल कोई बर्थडे की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी का बर्थडे काहे का बर्थडे? उसी बच्चे के लिए मन मांगा तोहफा दोगे ना, तो रोज मना लो बर्थडे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, और ये छोड़ दोगे तो आपको इतना कंफर्ट मिलेगा 5 साल बाद कि ठंडी हो घर में, आपका कमरा गर्म, गाड़ी में गर्म, आपकी गाड़ी गर्म, अपना टेम्परेचर साला खुद सेट करना होता है 5 साल मेहनत करके। जिसके लिए सर्दी गर्मी बरसात धूप होगी होगी, आपके लिए नहीं होगी। आपका हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। तो अपनी लाइफ को चलाना है तो इन चीजों पर कंट्रोल करना सीखिए और इस पर एक्शन करिए। अपग्रेड योर सेल्फ। जूम मीटिंग, अगर मैं जूम मीटिंग की बात करूं, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन आया तो हम में से किसी को भी जूम चलाना नहीं आता था। कभी वीडियो बंद, कभी ऑडियो बंद, कभी कुछ कभी कुछ। समय की मांग थी, सबने इसको सीखा। तो समय की मांग है साहब, गरीबी से अमीरी में जाने का रास्ता ढूंढना। तो आम आदमी के पास, करोड़पति आदमी के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो आज, आपके पास और हमारे पास 99% लोगों के पास केवल यही रास्ता है। तो काहे का डर, काहे का संकोच, काहे की तकलीफ? जिन्होंने आज आपको बुलाया इस मीटिंग में, मीटिंग ओवर होने के बाद कॉल करिए, उनके घर जाइए, मिलिए और बोलो मुझे इस बिजनेस को करना है, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं हर चीज सीखूंगा। मुझे पता चल गया एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में मैं भी लाखों कमा सकता हूं। तो अपग्रेड होइए, समय के साथ चलना सीखिए, वरना पुराने रास्ते पे चलते रहोगे तो पुराना रास्ता आपको वहीं ले जाएगा जहां तक आज वो लाया है। लास्ट अपना चेक करिए अगल बगल, जो आदमी सुबह 8 बजे जाके शाम को 8 बजे ऑफिस से लौट आता है, आपका पड़ोस क्यों नहीं बदला? इसलिए बदला कि हम सब एक जैसे हैं। यूनिक, कुछ अलग करिए, कुछ अलग अचीव होगा। जवानी में रिटायरमेंट होने के लिए वेस्टीज बिजनेस किया जाता है, फिर से ध्यान से बता रहा हूं।
वेस्टीज बिजनेस जवानी में रिटायरमेंट होने के लिए किया गया है। जवानी में रिटायरमेंट होने के अनेकों फायदे हैं साहब, अनेकों। देश दुनिया का भ्रमण कर सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो। जीवन में खाली खाने कमाने और मरने थोड़ी आए थे। इतना सुंदर देश है, हम जिस प्रांत में पैदा हुए वहीं खाए महनाए मर गए। इतनी सुंदर दुनिया है, क्यों नहीं गए घूमने? क्योंकि समय और पैसा नहीं था, और कोई कारण थोड़ी ना सर। दिल्ली या कहीं भी हमारा जहां घूमने का मन है, क्यों नहीं जाते? क्योंकि समय और पैसा नहीं। अरे सर, वेस्टीज मिला है ना, 5 साल इतना काम कर दो कि 5 साल बाद पैसा तुम्हारे पीछे खुद पड़ जाए। तुम कमाओ ना कमाओ, ये तुम्हारे पीछे खुद ही लगा रहे। आज वही स्थिति तो है जतेंद्र सर की। घर में सो जाओ, लॉकडाउन हो ना हो, ऐसे ही ताला बंद करो, फोन फोड़ दो, है किसी से कांटेक्ट में ना रहो, तो भी करोड़ों रुपए साल के घर में आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आम का पेड़ लगाया है। 5 साल इन्होंने खेती नहीं करी गेहूं की, 4 महीने बाद काटने चले गए। 5 साल उस पेड़ ने फल नहीं दिया, तो मीटिंग करी, ट्रेनिंग करी, खाद दिया, पांच दिया, लगे रहे, अब आम का पेड़ हो गया बड़ा। अब उसको कहते हैं भाई साहब आज आम खाने का मन नहीं इस साल, मत आना, मानता ही नहीं, फिर आम आ जाते। तो आपने अगर अपने नेटवर्क को बड़ा कर दिया, सींच कर, अच्छी एजुकेशन, अच्छी एथिक, नीयत से अच्छा काम सिखा दिया और नेटवर्क बनाया, तो आप निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। क्या सिस्टम फॉलो करना है? कंटिन्यूअस वर्क विद कमिटमेंट। अगले 5 साल 3 साल कमिटमेंट से करिए। लिस्ट बनाइए, जितने लोगों को आप जानते हो उन सबको वेस्टीज के बारे में बताइए। एक टारगेट सेट करिए, पर डे का, पर वीक का, मंथली। क्योंकि अगर आपका दिन अच्छा नहीं होगा तो वीक अच्छा नहीं होगा, वीक अच्छा नहीं होगा तो मंथ अच्छा नहीं होगा, और मंथ अच्छा नहीं होगा तो आपका साल कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो जैसे एक नौकरी पेशा, एक दुकान पेशा आदमी रोज काम करता है, ऐसे ही आपको वेस्टीज में भी एवरी डे वर्किंग होनी चाहिए। प्लान दिखाना है, पीवी करने हैं, 1 पीवी हो, 100 पीवी हो, 1 लाख पीवी हो, पर डे होना चाहिए। इस पर काम करना है। सीएनसी ऑफर या रिपर्चेज ऑफर का अपनी टीम के अंदर पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं और हमें क्यों समय पर इसकी परचेजिंग करनी चाहिए। नंबर ऑफ पीपल्स हमारे नेटवर्क में सीएनसी और रिपर्चेज टाइम पर बिजनेस करें और उसके बाद अपने नेटवर्क को बढ़ाने पे काम करें। फोकस ओनली योर ड्रीम्स, और कहीं फोकस नहीं करना, केवल अपने ड्रीम्स पर ही फोकस करना है। ड्रीम पर फोकस रहोगे, जीवन में हर चीज हासिल हो जाएगी। इधर उधर फोकस जाएगा, ड्रीम नहीं हासिल होगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए फोकस केवल ड्रीम। गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, लॉकडाउन आ गया, मीटिंग का, इसका जुगाड़ इसी में निकलेगा अगर फोकस आपका ड्रीम पर है, निकलेगा। आज आपके यहाँ मौका मिलता तो मैं उड़ीसा में आता, जतिन सर ने मुझे बुलवाया था, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए। तो लेकिन मुलाकात हो रही है ना, आज आपसे बातचीत हो रही है ना, मिल गए ना। तो रास्ते तमाम है, सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही मान लो कि फिजिकली एक दूसरे के सामने हम हैं, मैं आपको देख ही रहा हूं, आप मुझे देख ही रहे हो, और आज हम आमने सामने हैं। इन्हीं चीजों को फॉलो करके हम अपने सपनों तक पहुंचेंगे। मैं अपने ड्रीम से यहां तक आया हूं, फिर आपको कह रहा हूं अपने ड्रीम को बनाइए और उसको गोल में कन्वर्ट कर दीजिए और एक्शन करना चालू कर दीजिए। आत्मनिर्भर बनिए, मैंने आपको बताया था सेल्फ डिपेंड बनना है, बी सेल्फ सफिशिएंट रहिए, अपने ऊपर काम करिए। एक चीज समझ लो, जतेंद्र सर इसलिए कि उन्होंने टीम की जिम्मेदारी ली। आप भी जिस दिन अपनी जिम्मेदारी लेने लगेंगे, आप भी जतेंद्र सर बन जाओगे। जतेंद्र सर में और हम में, आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शुरुआत इन्होंने भी करी थी, शुरुआत में चैलेंजेस आए, धीरे धीरे इन्होंने टीम को हैंडल किया, बड़ा नेटवर्क बना, आज टीम के लिए सब कुछ करते हैं। यही काम आपको करना। फिर याद दिला दूं, दोनों टाइम प्रोडक्ट खाना है, दोनों टाइम मीटिंग करनी है, नए लोगों को प्लान दिखाना है, बड़ी टीम है तो मीटिंग करनी है। ये काम आप करके आप अपने नेटवर्क को बहुत आगे पहुंचा सकते हो। लीव द वर्ड ऑफ अदर्स। दुनिया क्या कहती है, जब दुनिया के कहने से हम अमीर नहीं बन सकते तो दुनिया के कहने से हम गरीब भी नहीं बन सकते। तो दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, लोग क्या कहते हैं, आप अपने बारे में क्या कहते हैं ये सोचिए। लोगों का काम है कहना, कुछ भी कहेंगे। इन लोगों की बातें अपने आप बदल जाएंगी जिस दिन आपकी बढ़िया ऑडी निकलेगी, लाखों की इनकम निकलेगी और उस गली से चश्मा लगा के निकलोगे ना सर, ये वही लोग होंगे जो आज आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, यही बोलेंगे यार क्या कमाल का आदमी है यार, क्या पॉजिटिव आदमी है यार, क्या किस्मत पाई है यार, ये वही लोग बोलेंगे। तो उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, अपने चक्कर में। 2-3 लाख महीना कमाने के चक्कर में पड़िए, 20-25 हजार कमाने के चक्कर में मत पड़िए। जब आपसे लोग पूछे किस चक्कर में पड़े हो, तो बोल दिया करो 2 लाख कमाने के चक्कर में पड़ा हूं। आ जाओ तुम भी पढ़ो, अच्छा कम से कम चक्कर में पढ़ना है तो ढंग के चक्कर में पढ़ो ना यार।
तो इस पर काम करना है आपको। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। आप सबने बड़े पेशेंसली मुझे सुना, और मिश्रा जी का, जतिन सर का, और आप सभी लोगों का, जितने लोग मुझे आप सुन रहे हैं जूम पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी, आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। निश्चित रूप से यही कहूंगा, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी ऑलवेज मैं आपके बीच रहूंगा। हमेशा स्नेह प्यार जतिन सर का मुझे मिलता रहा है, बहुत इंस्पायर होता हूं इनसे मैं, और जहां भी मेरे को जरूरत पड़ती है बहुत सहारा मिलता है सर का। और आप सभी लोगों से चाहूंगा एक जोरदार तालियां जतिन सर के लिए, और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके इस स्नेह प्यार के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू जतिन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया। मतलब आज समझ में आया कि संतोष सर के बारे में जो हम सुनते थे, आज जब आपसे रूबरू होने का वक्त मिला, मौका मिला, तो पता चला जितना सुनते थे उससे बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर। लोग कहते थे कि अगर एक संतोष सर की मीटिंग अटेंड कर ली तो सक्सेस हो ही जाओगे। हम तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपकी मीटिंग सुन ली और ध्यान से उन चीजों को कर लिया तो उनके सक्सेस को तो वो खुद भी नहीं रोक पाएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। सुन, मैंने पहले शुरू में कहा था, सुन लेना, चाहे जैसे भी होना। ये जो 1 घंटे का टाइम है, 40 मिनट का टाइम है, ये समय अगर आप तो फिजिकली मेंटली बैठेंगे तो निश्चित काम होगा। तो कुछ लोगों की जिंदगी निश्चित बदलेगी, और मेरे को ये रिवार्ड आपसे बाद में मिलेगा जब आपका खुद का चेक 10 लाख होगा मिश्रा जी, और आप मुझे बताएंगे तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका 10 लाख होगा तो आपकी टीम में भी 5-8 लाख का चेक कर दोगे आप। जरूर होगा सर, जरूर होगा। एक दो क्वेश्चंस हैं, जब मैं सुन रहा था आपको तो हमारे दिमाग में आया था, अगर आप अलाउ करें तो हम बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं, बिल्कुल सर एक छोटा सा चीज था, जब आपने अपनी जर्नी शुरू की जी। और आपने बताया कि आप किस हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, पापा एक छोटा सा जॉब करते थे, बड़ी मुश्किल से आपकी पढ़ाई चल रही थी। सर उस समय में आपने ये कैसे डिसाइड कर पाए कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो निगेटिविटी की बात करते हैं। तो आज से 12-15 साल पहले तो और भी ज्यादा इंडस्ट्री निगेटिव थी। मतलब क्या ऐसा था फैक्टर जिसने आपको ये सोचने पे, डिसाइड करने पे मजबूर किया कि नहीं मुझे इस रास्ते पे चलना है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपने अगर वो सुना होगा तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई, एक गांव से शुरू हुई, और फाइनेंशियली बहुत वीक थे घर से जी। क्या होता है, जब आप परिवार के साथ जुड़े ही रहते हैं, सभी लोग हम जुड़े रहते हैं, तो वो नजारा हमारी आंखों के सामने होता है। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार गया, जब मैंने बताया 2006 में मैं मीटिंग में गया, तो एक्चुअली मेरे को बहुत सारे भ्रम थे, बहुत सारे इल्यूजन थे। क्या इल्यूजन थे बताता हूँ। मेरे को मीन्स यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है। पैसे वालों के बच्चे पैसा कमाते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो ज्यादा पैसा बनाते हैं। ये मैंने भी सुना हुआ था। लेकिन जब मैं इस मीटिंग में गया तो मैंने देखा यार, यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं वो तो कॉमन है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी कॉमन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पहले कभी जाना ही नहीं था, ना मुझे कहीं पढ़ाया गया था, ना मैंने सुना। लेकिन हाँ, एक इच्छा तभी थी अंदर कि यार मुझे रईस बनना है, पैसे वाला बनना है, क्योंकि पैसे से ही सब समस्या दूर होती है। ये तो आपको भी पता है, सबको पता है जो आप मुझे सुन रहे हो। लेकिन आइडिया नहीं मालूम कि हमें पैसा ज्यादा कहां से आएगा। जिस नौकरी को करते हैं पूरा विश्वास है उससे कभी ज्यादा पैसा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे हम शांत हो गए। बड़ा बिजनेस आज के जमाने में हम कर नहीं सकते, पैसे वाले नहीं है तो पैसे वाले नहीं बनेंगे। ये यहां बैठ गया। जितना पैर पसारी है उतना ही पैर पसारी है, जितनी चादर हो, हमारे ही घर वालों ने बताया था, यस। हमारे ही टीचर ने बताया था। क्योंकि उस टीचर को भी नहीं पता था कि कैसे वो अमीर बन सकता है, वरना वो भी बन जाता। सही बात है। उसको भी तो नहीं मालूम था। तो गलती किसी की नहीं थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में गया और ये बताया गया कि यहाँ पर किसी भी उम्र का व्यक्ति एंटर कर सकता है, बशर्ते उसका ड्रीम हो, सपना हो कुछ बड़ा करने का। तो सपना तो था, पता नहीं था करना कैसे। और जब इसमें पता चला कि यार बिना कुछ लगाए मेहनत करके लोगों तक जाके बात कर, जो लोग एमबीए करते हैं सर क्या करते हैं, मार्केटिंग सेल्स में जाते हैं, लाख Yes. 2 लाख रुपए सैलरी, 50,000 सैलरी, 20,000 सैलरी के लिए दिन भर वही सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं। यहां पर मुझे लगा कि मैं इंडिपेंडेंट होकर अपना बिजनेस कर सकता हूं, अपने लिए कर सकता हूं। तो मैंने कहा यार नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोलते हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग को केवल कंप्यूटर नेटवर्किंग से जोड़ा जाता था। ओके। हाँ, जैसे ही बोलो नेटवर्क मार्केटिंग, बोले अच्छा कंप्यूटर का काम करते हो, ऐसा बोलते थे लोग।
बाद में समझ में आया नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। तो नेटवर्क जिनके पास है सर वही दुनिया में रईस है, वरना लोग अमीर ही हैं बस। तो रईस बनने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरे मन में आया जब पहली बार मैंने मीटिंग देखी कि नहीं, इस इंडस्ट्री में मैं अपना करियर बनाऊंगा चाहे कोई कुछ भी कहे, और यही कारण था मैं बीच में टूटा भी। तो फिर मेरे मन में आया कि जिस पानी से फसल सड़ती है उसी से हरी होती है यार, दूसरी इनिंग खेलेंगे। अब तो एक्सपीरियंस भी है, पहली बार तो बिल्कुल फ्रेश थे, दूसरे बार तजुर्बा भी था, तो दूसरे बार तजुर्बे से किया, और तजुर्बा मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और नेटवर्क मार्केटिंग में फिर मैं तो सभी नौजवानों को और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक चीज कहूंगा, आजकल जमाना पढ़े लिखों का है, तो गूगल करिए, नेटवर्क मार्केटिंग से सुंदर भविष्य आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हर सांस में आप जीना सीख जाओगे, मस्त रहोगे, और दुनिया में किसी की परवाह किए बिना लोगों के जीवन को आप आगे बढ़ाओगे, और हर दिन लगेगा भगवान को धन्यवाद दे दें क्योंकि उसने इतना खूबसूरत जीवन दिया। इसलिए ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग आया था मुझे, घर से नहीं मिला था। बढ़िया आपने बताया। एक छोटा सा और क्वेश्चन है सर दिमाग में जी। जस्ट आप मिश्रा जी, आपके वहां पर आप सेटिंग से जाएंगे तो स्पॉटलाइट का ऑप्शन होगा। हाँ सर, 1 मिनट, उसमें डबल स्पॉटलाइट कर लेंगे तो हम स्क्रीन पे दोनों लोग आ सकते हैं। ये आ गया जी जी, अभी ठीक है, हम दोनों दिख रहे हैं बराबर। हाँ सर, हाँ सर। एक ये था छोटा सा क्वेश्चन था कि सर आपके पास टीवी या कोई और चीज चल रही है क्या? डबल आवाज आ रही है। नहीं सर, अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि आप पहली बार किसी दूसरी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करने आए, उतने सफल नहीं हो पाए, और ठीक है वापस आप चले गए, नौकरी करने लगे। हाँ। आपने एक चीज मेंशन की कि जो गरीब रहते हैं वो तो ऐसे ही मुसीबतों से मरे रहते हैं। हाँ। और आप दो मुसीबत तो पाल ही रहे थे, एक तो जॉब कर रहे थे और दूसरा LIC कर रहे थे, ये चल ही रहा था। ऊपर से आपने एक और मुसीबत मोल ले ली, वो थी वेस्टीज। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर कि जब हम लोगों से मिलते हैं और वो जॉब कर रहे होते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके पास एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, कॉमन एक्सक्यूज होता है, रेदर हम कहें कि यार हमें टाइम ही नहीं मिलता। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि लोग अपने जॉब के साथ केवल वेस्टीज को टाइम नहीं दे पाते हैं, आप जॉब LIC के साथ साथ वेस्टीज में इतना बड़ा झंडा कैसे गाड़ दिए? बहुत अच्छा सवाल है सर, मजा आ गया ये सुनकर के भी। और मैं ये कहना भी चाहूंगा, देखिए मिश्रा जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मैं उन दोनों चीजों से खुश नहीं था। दोनों चीजों खुश क्यों नहीं था ये बता दूं। ऐसा नहीं कि मेरा बॉस खराब था, LIC के मेरी ब्रांच खराब थी, नो, वो दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन उन दोनों कामों को करने में ना मुझे मजा नहीं आता था, और तीसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं नौकरी में ही खुश होता तो LIC क्यों करता, या मैं LIC से ही खुश होता तो मैं नौकरी क्यों करता? अब एक सवाल यहां पे था कि जब इन दोनों चीजों से जो मैं मेहनत करता था और जो आमदनी आती थी, उस आमदनी से मेरा घर चलता था, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी भी समय नहीं दे पाता था, बिल्कुल भी नहीं दे पाता था। अमूमन सबके साथ यही होता है। तो संडे के दिन छुट्टी का होना, तो उस दिन LIC करने चले जाना, नौकरी से निकलना तो शाम को क्लाइंट ने बुला लिया तो LIC बेचने चले जाना, बताने चले जाना। एक चीज समझ में आ रही, उस समय मेरी उम्र अगर मैं बात करूं तो 33 साल के आसपास मेरी एज थी, और एक कभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कभी लाइफ में, ये जो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बड़े हो जा रहे हैं, मैं इनके साथ कब खेलूंगा। इनको मैं कल को बिटिया की शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, बेटा बड़ा हो जाएगा, कहीं कमाने चला जाएगा, जैसा मैं अपने फादर के साथ जो कर रहा था वही तो मेरे साथ होता जी। जो हमारे साथ आज आप घर परिवार छोड़ के, आप बिहार से, आप अपनी जगह बैठे, वहां आपकी जॉब हो सकती है, आपने कुछ किया होगा, किसको नहीं अच्छा लगता अपने माँ बाप के साथ रहना यार, सही बात सबको लगता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मुझे वेस्टीज मिला, एक्चुअल जो लोग नहीं, जो एक्सक्यूज देते, मैं रीजन बता रहा हूं, उनके पास, मैं फिर बता रहा हूं, उनके पास एक तो डर बहुत होता है कि जो है ये भी ना चला जाए। डर इस बात का क्योंकि उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनका कोई ड्रीम नहीं होता। अगर कोई ड्रीम हो तो निश्चित वेस्टीज समझ में आ जाएगा। मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पापा को 60 साल से पहले रिटायर्ड करा दूं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे।
पढ़े लिखे नहीं थे, 4th क्लास उनकी नौकरी थी, हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी उन्हें। और जब तक मैं मजबूत नहीं होऊंगा, मैं कितनी भी ज्ञान की बातें कर लूं यार, बेकार की बातें हैं। अगर मैं मजबूत नहीं होऊंगा तो मैं अपने पिताजी का साथ नहीं दे सकता। और आज हमारे घरों में जो कलेश है, ज्यादा, मैं कह रहा हूं ना, अपने माँ बाप से सब प्यार करते हैं, केवल पैसे की वजह से वो दूरियां हैं। अब कोई एक्सेप्ट करे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो सिंपली मुझे वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी लगी जहां से मैं अपने परिवार को और अपने जीवन को बेहतर बना सकता। और ये दोनों लिए मेरे लिए जरूरी थे, क्योंकि मेरा जो जीवन है ना, वो मेरे बेटे का नहीं है, मेरी बेटी का नहीं है, मेरी पत्नी का नहीं है, मेरे माँ बाप का नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे पापा हैं, मम्मी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। तो मैंने जिम्मेदारियों के थ्रू निकलकर मैं अपने जीवन को हर सांस जीना चाहता हूँ। भैया हमें कौन ले जाता है शमशान घाट? हमारे ही तो ले जाएंगे। सही बात है। उस दिन थोड़ी कहेंगे मेरे पापा है, मेरे बेटा है, या कौन है, कोई नहीं है। तो मेरी जो जिम्मेदारी है, और यही इंसानियत है, आपकी कुछ ड्यूटी है जिसे आपको निभाना है, और आपको भगवान ने जीवन दिया है इस जीवन को जीने के लिए। अब हमने मिठाई खाई नहीं, हमने कोई वृक्ष फल खाया नहीं, हमने कोई काम किया, अरे भैया तुम पैदा हुए थे, भगवान ने तुम्हारे नाम के गेहूं चावल सब चीज तो बनाई। आम अमरूद किसके लिए बनाए यार? है इतनी बड़ी ट्रेन, इंसान इतना पावरफुल है, साला घोड़े को देखकर वो गाड़ी बना सकता है, चिड़िया को देख के वो फ्लाइट बना सकता है। अरे तुम किसी को देख करके यूसीडी डीसीडी बन जाओ, 5 साल में रिटायर हो जाओ यार, और क्या चाहिए? है ना? तो वो जो लोग एक्सक्यूज देते हैं, उनका ड्रीम नहीं है, और दूसरे वो डरपोक, अंदर से डरपोक होते हैं, और उनके लिए ये बिजनेस है भी नहीं। उससे निकल सकते हो तो उन्हीं लोगों के लिए, जो उसी में से तो मैं भी निकला हूं, उसी में से आप निकले हो, जी। है ना? तो अगर उसमें से आप निकलने का मादा रखते हो, आपको लगता है कि 50 साल हड्डियां तोड़ने से अच्छा है 5 साल काम करके मिलेनियर बिलेनियर बन जाओ, तो वेस्टीज आपका इंतजार कर रहा है। मोस्ट वेलकम। और ये सोच से मैं आया था। मेरे 2 काम थे। मैंने क्या बोला, 2 प्रॉब्लम। एक चीज बताओ, एक आदमी के सर पर 60 किलो का वजन रखा है, दबा हुआ है वजन से, 10 ग्राम और रख दो, क्या फर्क पड़ेगा यार? कुछ भी नहीं। तो मैंने 10 ग्राम, मैंने 60 किलो से तो पहले ही दबा हुआ था, नौकरी से, LIC से, मैंने 10 ग्राम वेस्टीज और रख लिया। मैंने कहा जब 2 से नहीं मरा तो 1 से थोड़ी मर जाऊंगा, इसको भी करते हैं, इसमें आजमाएंगे, इसको मेहनत करेंगे, इसको सीखेंगे। तो मैंने उन दोनों को छोड़ने के लिए ये काम किया था। वरना आज मैं LIC करना चाहूं तो और आपकी पॉलिसी कर दूं सर मैं तो। अगर आज मैं पॉलिसी करना चाहूं तो अब मुझे क्या दिक्कत है सर? मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम और बन जाएगी। मैं जतेंद्र नायक जी से 10 लाख का चेक ले लूंगी, भाई दे दो, मैं पॉलिसी करता हूं, मना थोड़ी करेंगे। आपको बोल दूं भाई 5,000, 10,000, 20,000, मना थोड़ी करोगे। आज भी मेरे ब्रांच के लोग कहते हैं संतोष जी आप चाहो करोड़ों की पॉलिसी हर महीने कर सकते हो। मैंने कहा जब मैं चाहूं तब तो। मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं उस व्यक्ति को सर्विस नहीं दे सकता, और जो सर्विस नहीं दे सकता उसको कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो वेस्टीज हो। राइट सर? ये बहुत बड़ी चीज कही आपने सर, कि जो जी। सर्विस नहीं दे सकता उसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी कि हम जिसको लाए हैं हमें उनको सर्विस देना है, उन्हें सक्सेस बनाना है। यस, और जो लेना चाहे, ये याद है ना, जो लेना चाहे जो लेना चाहे। हाँ, नहीं तो हमारे जबरदस्ती वाली बात, आएंगे हजारों, रुकेंगे सैकड़ों। वो सैकड़ों जिनके ड्रीम है उनके लिए हमें काम करना। बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और मुझे लगता है, यकीन है कि जितने लोग हमारे साथी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को एक रास्ता तो मिल ही गया होगा। अगर उनके मन में कुछ संशय रहा होगा तो वो जरूर निकल गया होगा, और एनर्जी तो इतनी आ गई होगी कि 2022 उनके लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है, लाइफ चेंजिंग साल होने वाला है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। सर, मैं आपको टीम सक्सेस के सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लीडर, और स्पेशली टीम सक्सेस के फाउंडर, हम सबके मेंटोर जतेंद्र नायक सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। सर, आपने हमें समय दिया, और हम चाहेंगे कि आप हम लोगों के सफलता के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आज अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। हम सब लोग प्रे करेंगे कि आप अपनी मंजिल तक, और भी बड़ी मंजिल जो आप अपने लिए सोच रहे हैं, वहां तक जल्दी पहुंचे, जरूर पहुंचे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में आज बहुत सर्दी है, सर्दी का आनंद लीजिए आप भी, आपके शहर का भी आनंद लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेह, प्यार और आभार के लिए। शुक्रिया सर।
थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। Thank you so much.